Hello bachcho, the question is the exaggerate response of the immune system to the certain antigen is called option A primary response, option B secondary response, option C immune suppression response and option D allergy. तो सी एवरीवन, हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है आपका एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? when the immune cells abnormally produces the immune response against the allergen, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं एवरीवन? एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, समझा? तो जो एक्सगीरेट रिस्पॉन्स है, एक्सगीरेट रिस्पॉन्स का मतलब ही होता है एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. एबनॉर्मली जब इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट द एलर्जन. एलर्जन मतलब डस्ट हो सकता है, पॉलन हो सकता है. ठीक है, ये क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोलूँ तो ये क्या कॉज करते हैं? इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. क्यों इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं? क्योंकि जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है वहाँ पे जो मास्ट सेल होता है, मास्ट सेल वो दो टाइप के केमिकल रिलीज करता है. एक होता है हिस्टामाइन और दूसरा होता है सेरोटोनिन, और उसी के साथ IgE एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होता है. तो ये तीनों भी मिलके क्या करते बताए? इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. ठीक है, एबनॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं जिसके कारण इन्फ्लामेशन कॉज होता है. और वो जो आपका जो स्किन होता है, स्किन हो गया जो अफेक्टेड एरिया होता है, ठीक है, वो रेड हो जाता है. रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब हमें वहाँ पे इचिंग, ये सब हमें सिम्टम्स देखने मिलते. तो ये जो की कॉन्सेप्ट है जो हमें पूछा है, द एक्सगीरेट रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द सर्टन एंटीजन इज कॉल्ड एलर्जी. तो ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर. ठीक है, अदर ऑप्शंस की बात करें, प्राइमरी रिस्पॉन्स मीन्स द रिस्पॉन्स विच इज प्रोड्यूसेस when antigens are enters into the host cell for the first time. मतलब उस होस्ट बॉडी के लिए वो एक नया एंटीजन है. तो उस टाइम पे जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जहाँ पे IgM एंटीबॉडीज का होता है, प्रोड्यूस होता है. तो ये नॉर्मली किसका पार्ट है? ये पार्ट है एक्वायर इम्यूनिटी का. किसका पार्ट है? एक्वायर इम्यूनिटी का. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता. सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी है कि सेम एंटीजन जब एंटर होता है, ये सेम एंटीजन जब एंटर होता है सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम जब वो एंटर होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन एंटर होता है तो उस टाइम पे एक हाई इंटेंसिफाई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं. और उस टाइम पे जो एंटीबॉडी बनता है वो होता है IgG. तो ये दोनों भी क्या फॉर्म करते हैं? एक्वायर इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं. इसलिए एक्वायर इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है अगेंस्ट द एंटीजन. तो ये भी नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता. इम्यून सप्रेशन रिस्पॉन्स नॉर्मली ये कब होता है? जब टी सेल्स सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. सप्रेसर टी सेल्स को अगर वो एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो पूरे इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा. ठीक है, समझ रहा है? तो ये नॉर्मली उस टाइम पे होता है. लेकिन हमें क्या बोला है? द एक्सगीरेट रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द सर्टेन एंटीजन इज कॉल्ड एलर्जी. तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.